हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सपोई फार्मा 2024 का जो फिजिकल कंडक्ट हुआ है ZRO लखनऊ, जिसमें उत्तराखंड एंड यूपी के कैंडिडेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसका फिजिकल 30 जुलाई को आपके आगरा एकलव्य स्टेडियम में कंडक्ट कराया गया था। जिसमें आप सारा प्रोसीजर बताएंगे, कितने बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया, कितने कैंडिडेट को निकाला गया, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा, पूरा प्रोसेस बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ZRO लखनऊ सपोई फार्मा की रैली में आगरा में, उसमें 55 अप्रॉक्स के पास थे। जिसमें से जब एंट्री होती है, आपकी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो उसमें अप्रॉक्स 4 से 5 कैंडिडेट को आउट कर दिया गया था, क्योंकि उनके पास में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th या 12th का, उनके पास में वो नहीं था। और कुछ का कोई और रीज़न भी हो सकता है, किसी का बैक आई हुई थी, फेलियर था 10th में, 12th में फेलियर था, तो उसके बारे में कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग भी कुछ इश्यू थे। तो मोस्टली कैंडिडेट को क्या है कि अपना 10th और 12th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके ज़रूर जाना है। अब एंट्री पॉइंट के बारे में बात करें तो आगरा में और रानीखेत में क्या था, रानीखेत में तो आपके पास में आपका एडमिट कार्ड हो और या फिर आपके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट हो, डोमिसाइल हो, उससे आपको एंट्री दी जाती थी। बट लेकिन आगरा में जो 2024 में सपोई फार्मा का जो आपका फिजिकल कंडक्ट हुआ है, इसमें क्या था, पहले इंस्ट्रक्शंस दिया गया था, आपके पास में आपका डोमिसाइल होना चाहिए और आपका एडमिट कार्ड हो, 10th और 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ डिप्लोमा और बी फार्मा क्वालिफाई जो भी कैंडिडेट है, उनके पास में ऑल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए PCI की तरफ से। उसके साथ में आपका ग्रीन कार्ड भी है। तो सारे मिला के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने ज़रूरी हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने एंट्री पॉइंट पे। चाहे आपके, ये डिपेंड करता है आपकी ARO ऑफिस पे, वो आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेते हैं। बट लेकिन आपका जो ZRO लखनऊ का जो सपोई फार्मा का फिजिकल हुआ है, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और आपको निकाल के रखने भी हैं। ठीक है, उसके बाद में आप हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो दोबारा हमारा स्कैन किया जाता है, हमारा एडमिट कार्ड लिया जाता है, उस पर कुछ पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं, आर्मी की तरफ से सिग्नेचर भी किए जाते हैं, मोहर भी लगाई जाती है। उसके बाद में हमको अलग केबिन में हमको बिठा दिया जाता है। वहाँ पे बोला जाता है अपने डॉक्यूमेंट आप अपने केयरफुली अपना रख सकते हैं। उसके बाद में कुछ आगे बढ़ाया जाता है प्रोसेस को आगे बढ़ते ही वहाँ पर कुछ आर्मी वाले मिलते हैं, वहाँ पे कुछ अपना सिग्नेचर स्टाम्प लगाते हैं। 2 से 3 बार आपके एडमिट कार्ड पे स्टाम्प लगाया जाता है। उसके बाद में वहाँ पर लास्ट में एक केबिन होता है, वहाँ पे उन सभी लोगों को वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि आपके पास जो भी इस बैग है उसको चेक कराइएगा। उसमें ये लोग देखते हैं कोई मेडिसिन तो नहीं है, जैसे टर्मिन जैसा इंजेक्शन होता है जो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, ऐसे इंजेक्शंस को वो देखते हैं, स्टेरॉइड को भी देखते हैं। तो मोस्टली कैंडिडेट को वहाँ पे चेक किया गया, उनके बैग को देखा गया, उसके बाद में सभी सामान को दोबारा उसमें फिल कराया गया। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वहाँ पे ले जाया गया। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, हमको बिठाया जाता है, अच्छे से सारे बंदों को एक साथ कलेक्ट किया जाता है। कोई भी बंदा जिस प्रोसेस में अटका पड़ा है उसका वो क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद में यहाँ पे सभी को एक साथ बिठाया जाएगा, तब फिजिकल ग्राउंड में जो है पीछे ले जाया जाएगा एक साथ। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, एंट्री पॉइंट जो था आपका 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम रहता है, बट लेकिन यहाँ पे जो एंट्री टाइम जो था हमारा 4 बजे का था, 4 से 5 बजे के बीच। उसके बाद में हमारा सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद में हम सभी लोग वहाँ पर बैठे रहे। तो इन्फॉर्मेशन ये भी आई थी फ्रेंड्स, उसमें कुछ कैंडिडेट ने स्टेरॉइड भी लिया था, किसी को मिर्गी आ गई थी, तो कुछ हाइपर हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जो भी सपोई फार्मा का कैंडिडेट अपना जो भी फिजिकल के लिए जाए तो इलेक्ट्रॉल ले जा सकता है, उनको वो रख लेते हैं, वापस दे देते हैं। तो वो ऐसा कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जेटिक जो भी ले जाते हैं वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। बट लेकिन यदि आप स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले जाते हैं, उनसे आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। आपकी लाइफ का सवाल है, तो आप इनको केयरफुली यूज करिएगा, मे बी यूज करिए ही मत। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, किसी को मिर्गी आया था, किसी का हाइपर हो गया था, तो उन्होंने मना कर दिया था फिजिकल में दौड़ने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन वहाँ पर सुनने को मिली थी आर्मी वालों की तरफ से, कुछ बच्चों की तरफ से, कि बाहर कुछ कैंडिडेट को एपिलेप्सी की कंडीशन क्रिएट हो गई है या फिर किसी को हाइपर हो गया, तो उन कैंडिडेट को दौड़ाया नहीं गया था, एंट्री नहीं दी गई थी। उसके बाद में फिजिकल ग्राउंड में ले जाते हैं। फिजिकल ग्राउंड में हम सभी से बोला जाता है कि आप लोग जो हमारा जो बैच बना था वो 46 के अराउंड था, क्योंकि 55 जो कैंडिडेट थे उसमें से कुछ कैंडिडेट निकाले गए थे डॉक्यूमेंट्स में, कुछ कैंडिडेट को कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी हेल्थ के रिगार्डिंग। तो अप्रॉक्स 46 से 48 या 50 के अराउंड हमारा बैच बना था ZRO लखनऊ के अंदर।
तो फिजिकल में इतने ही अप्रोक्स कैंडिडेट थे, सभी को बिठाया गया। वहाँ पर जो आर्मी की ARO ऑफिस है जो ZRO के अंडर में जिसको कमान दी गई थी कि इनको फिजिकल कराना है, तो वहाँ से जो कर्नल साहब हैं वो आते हैं। उसके बाद में पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कभी कभी यहाँ पे GD वाले जो कैंडिडेट थे तो यहाँ पर कभी 400 का बैच भी दौड़ा है। आप जो यहाँ पर 46 या 48 के अराउंड यहाँ पर जो लोग दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर 400 का बैच भी दौड़ा है, जिसमें से 430 445 इसमें रेस को लगाया है। तो आप लोगों को बहुत सारा टाइम दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि हमको क्या मोटिवेट किया गया था, हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे कि भाई आपने प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सिपाही फार्मा के जो होते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो लोग देख लेते हैं। उन्होंने बोला भाई दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है। उसके बाद में कर्नल साहब आते हैं, उनसे बातचीत होती है, वो बोलते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद में उन्होंने फ्लैग दिखाया, बोला जैसे ही फ्लैग नीचे होगा आपको तुरंत भाग जाना है। जैसे ही फ्लैग नीचे हुआ हमको भागना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में पहला राउंड हुआ, कुछ कैंडिडेट तो पहले राउंड में ही निकल गए थे, तो कुछ कैंडिडेट दूसरे राउंड में निकले थे। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स को दौड़ाया गया। तो मोस्टली आर्मी वाले जो है वो हेल्प कर रहे थे, बोल रहे थे भाई दौड़ते रहना है, जब तक आपको रोका नहीं जाए आपको दौड़ते रहना है, सपोर्ट भी कर रहे थे। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट यदि ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है वो पीछे वाले को यदि टच कर देगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उनको, तो इसलिए उन्होंने वो काटते रहे, बच्चों को अंदर लेते रहे। उसके बाद में फाइनली फोर राउंड आता है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को रोक लिया जाता है। उसके बाद में क्या है कि इसमें अप्रॉक्स 25 लोग जो हैं इसमें सेलेक्ट हुए। सेलेक्ट का मेरा मतलब कहने का फिजिकल क्वालिफाई कर दिया उन लोगों ने। 48 या 50 के अराउंड मान लो, उसमें से 25 के अराउंड 50% का रेशियो बताया था कि 50% रेशियो आपका क्वालिफाई लिया गया है, जिसमें कि आपका सेकंड राउंड बोला ही नहीं था, फर्स्ट राउंड बोलते ही रहे। वो फर्स्ट ग्रुप जैसे बोलते हैं आर्मी वाले, ऐसे बोलते रहे। फर्स्ट ग्रुप में ही सारे कैंडिडेट को इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है, जब फर्स्ट राउंड के लिए जब वो अंदर ले लेते हैं, सारे बच्चों जो अनक्वालिफाइड होते हैं उनको अंदर ले लेते हैं और जो क्वालिफाइड होते हैं उनको अलग बिठा लेते हैं। उसके बाद में उनका आर्मी का ग्रुप फोटो होता है, तो वहाँ पे वो हमारे पास आते हैं। जो डिस्क्वालीफाई होते हैं उनसे बात करते हैं और क्वालिफाइड होते हैं उनसे बात करते हैं। देखो टाइमिंग का सबसे बड़ा इशू है, ज़्यादातर कैंडिडेट वीडियो जो देखते हो टाइमिंग के ऊपर देखते हैं, टाइमिंग कितना दिया। आर्मी वाले बोल रहे थे हमने 7 मिनट दिया, बट लेकिन 7 मिनट दिया नहीं था, क्योंकि मोस्टली बंदा यदि जो रेस नहीं करता, नॉर्मली यदि वो दौड़ता होगा तो वो 7 मिनट में क्वालिफाई कर जाएगा, इतना ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं था। बट लेकिन जो उसमें टाइमिंग का देखें तो 6 से 6:30 के बीच में आपको टाइमिंग मिला था, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। 6 तो आपको मिला ही है कंपलसरी, 6 मिनट तो मिला है। लास्ट वाले बंदे को देखें तो उसमें 6 मिनट मिला था, 6 से प्लस ही था, 6:30 से नीचे हो सकता है, इतना टाइम तो वहाँ पे दिया गया था। अभी आपकी ARO ऑफिस पे डिपेंड करता है। उन्होंने बोला था जैसे बाद में जो फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हैं बंदे, तो उनसे जब उसके बाद में फौजी सभी से इंटरेक्ट करते हैं तो जैसे बातचीत करते हैं तो बोलते हैं भाई देखो वैकेंसी के अकॉर्डिंग कर्नल को लेने पड़ते हैं कैंडिडेट। उन्होंने 22 कैंडिडेट लिए थे, जिसमें से हमें बताया गया था कि 18 कैंडिडेट ने मेडिकल में क्वालिफाई किया, जिसमें से 13 को री मेडिकल के लिए बुलाया गया। इसमें कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन दिया था, 13 कैंडिडेट को री मेडिकल के लिए बुलाया गया है और 18 कैंडिडेट का मेडिकल हुआ था। तो मतलब कि 6 से 7% जो थे उनको फिजिकल के जो अदर क्राइटेरिया थे, या तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा या उनके पास डोमिसाइल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट में निकाले होंगे, कुछ वैसे निकाले होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट का ज़्यादातर ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट का वीडियो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो डॉक्यूमेंट तो जरूर लेके जाना है। आपका जो भी किसी भी जोन वाइज आपका होना है, जैसे कि ZRO लखनऊ का हमारा हुआ, तो इसी तरीके से अब स्टार्टिंग हो चुका है। तो आपके पास में डॉक्यूमेंट में नहीं निकलना है। यदि आपका फिजिकल क्लियर होता है डॉक्यूमेंट में नहीं निकलना है तो आपको डॉक्यूमेंट जरूर ले जाने। मैं वीडियो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, 2024 वाली प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा सिपाही फार्मा के नाम से। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डॉक्यूमेंट में नहीं निकलना है, फिजिकल क्लियर होता है तो आप एवरेज लगा सकते हैं। 18 में से 13 कैंडिडेट का री मेडिकल के लिए बुलाएगा तो वैकेंसी कितना कम होगी, मान के चलिए आप। वैकेंसी जो होती है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही ये लोग सेलेक्ट करते हैं। वैकेंसी से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो इनसे जवाब मांगा जाएगा, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। वैकेंसी से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसलिए इन्होंने कैंडिडेट जो 22 जो लिए थे, 22, 23, 24 जो कैंडिडेट लिए हैं, उसमें से इन्होंने 18 का मेडिकल कराया, इसमें से 13 को री मेडिकल के लिए बुला लिया। उसके बाद में आपके री मेडिकल के लिए अब आपको जो प्रोसेस होता है वो आपका आगे का प्रोसेस है। तो मैंने बताया कितना टाइमिंग मिला,
कैसे प्रोसेस हुआ। आपको स्टेरॉइड नहीं लेना है, उसके साथ साथ आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो आर्मी वालों को सामने आपको कोई दिक्कत क्रिएट करे, हेल्थ को प्रॉब्लम हो, आपको दौड़ाए ना जैसे कि, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको हाइपर नहीं होना है। भाई दौड़ लगे या ना लगे वो आपके लक के ऊपर डिपेंड है। आपको जाना है, पार्टिसिपेट करना है, बट लेकिन आपको ये नहीं रखना है कि भाई कैसे दौड़ेंगे, माल लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपसे कुछ नहीं कहते हैं, सिंपली आपसे बात करते हैं। यदि आप उधम करते हैं, आप यदि कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपके साथ में वो आपको दोबारा रीएक्टिवेट करेंगे, आपके साथ में ऐसा ही एक्शन आपके साथ करेंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके साथ अच्छा व्यवहार करते, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्क्वालीफाई हो जाते, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप भाई मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। मैंने वहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बोले थे मुझे भाई 5.5 निकालना है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, आराम से रहना, अच्छे से रहना है, कंफर्ट फील करना है, ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ती आएगी। ऐसा नहीं है आर्मी में ही जगह, वो कहीं और देख लेंगे। पर लेकिन ये जरूर रहना है, धैर्य पेशेंस जरूर रखिएगा। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट का जरूर ध्यान रखिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं 5.5 में लगा दूंगा, किसी से डरना नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट का टाइमिंग होती है 6 मिनट होती है, और बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो बोलते हैं 5.5 है भाई, तो वो क्या है, डर जाते हैं। पेशेंस रखना है, किसी के कहीं में नहीं आना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ फिजिकल दौड़ना है। दौड़ लग जाती है तो बेस्ट ऑफ द लक। जो भी कैंडिडेट का अब जो फिजिकल होने वाला है, यदि आपको कोई कॉन्टैक्ट करना है तो हमारी इंस्टा आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप मैसेज करिएगा, मैं आपको कॉल के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर कराऊंगा। वैसे आपको सारी चीज़ मैंने बता दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो का लिंक मिलेगा, डॉक्यूमेंट का मिलेगा, इंस्टा का मिलेगा, टेलीग्राम लिंक का मिलेगा, फेसबुक का पेज है जग्गू फार्मेसी के नाम से, उसका भी लिंक मिलेगा। आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताई जाएगी। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पेशेंस रखना है, बी पेशेंस, और थैंक यू, बेस्ट ऑफ द, थैंक यू।